अब स्टेटमेंट हमने देख ली, डेटा भी हमने फाइंड किया हुआ है। अब फार्मूला कोई चेंज नहीं करनी फार्मूले के अंदर, सेम एज इट इज़ रखेंगे। जब हम अर्थ के लिए टाइम पीरियड फाइंड करेंगे तो उस टाइम अर्थ की ग्रेविटी पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। और जब मून के लिए टाइम पीरियड फाइंड करेंगे तो मून की ग्रेविटी पुट करेंगे फार्मूले में 1/1.62 वाली। और ये न्यूमेरिकल भी आपने यहाँ से आगे वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ सपोज करें आपने अगर अर्थ की वैल्यू पुट, मून की वैल्यू पुट करनी है 2π1.14 और लेंथ हमारे पास 1 मीटर है और जी की वैल्यू 1.6 है। सबसे पहले आप कैलकुलेटर से ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4। पेंडुलम, a simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length. 1g is equal to 10. अब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी सेकंड पेंडुलम की। हमने कहा था कि वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 हो वो सेकंड पेंडुलम होता है। तो यहाँ उसी की एग्जांपल, जिसने का एक पेंडुलम हमारे पास इसका टाइम पीरियड 2 है, उसकी ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर 10 है, उसकी लेंथ फाइंड करें आप। अब इसकी लेंथ से हमें एक MCQs का पता चल जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन का पता चल जाएगा कि सेकंड टाइम पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है। ग्रेविटी इसकी कांस्टेंट पाई की वैल्यू हमारे पास ये है। फार्मूला देख लें ये। अब इस फार्मूले को दोबारा से अरेंज किया हमने, क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है। स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दिया, पाई 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमने लेंथ को अरेंज इस तरह किया, इसको डिवाइड कर दिया और जी को मल्टीप्लाई कर दिया, फार्मूला हमारे पास बन रहा है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, 2 का टाइम्स स्क्वायर की जगह इसका टाइम पीरियड 2 पुट कर दिया और जी की वैल्यू 10 पुट की और इस तरह फार्मूले को मल्टीप्लाई किया। तो हमने देखा कि सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट 1 मीटर होनी चाहिए, कम से कम 1 मीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो ऐसा टाइम पीरियड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 हो वो सेकंड पेंडुलम होता है, और सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो तकरीबन 1 मीटर की इक्वल होती है। न्यूमेरिकल 5 है, नंबर ऑफ वेव्स। इफ़ 100 वेव्स पासिंग थ्रू a point of medium in 20 seconds, what is the frequency and time period of the wave? If wavelength is 6 centimeter, calculate its speed. अब इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। वो कह रहे एक हमारे पास वेव्स हैं और वो हमारे पास कितनी वेव्स हैं, वो 100 वेव्स जनरेट हुई, यानी जब हम कहते हैं 1 वेव, सेकेंड, थर्ड और इस तरह 100 वेव्स जनरेट हुई हैं। नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी आ गई, ये 100 है और इसको स्मॉल n से शो किया हुआ है। और ये 100 वेव्स एक स्पेसिफिक पॉइंट से, सपोज करें इस पॉइंट से, इस पोजीशन से जब पास आउट करके दूसरी साइड पे जाती हैं तो कितनी देर में यहाँ से पास करती हैं, 20 सेकेंड्स के अंदर। और हर एक वेव का वेव लेंथ कितना है, यहाँ 0 पॉइंट यानी 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर को हमने 100 से डिवाइड किया तो 0.06 मीटर आ गया है। अब वो कह रहे हैं बताएं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, और जब वेव यहाँ से पास कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पता है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ़ वेव्स पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ़ वेव्स पर यूनिट टाइम कहें तो नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास कितनी है, 100, और टाइम कितना लगा इसको पास करने के लिए, 20। और इस तरह हमारे पास 5 हर्ट्ज़ इसकी वैल्यू आ गई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। उसके बाद टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। इन दोनों को रिप्लेस कर दिया मैंने और टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू करें और आपके पास टाइम पीरियड आ गया 0.2 सेकेंड्स। उसके बाद हमारे पास वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन किसके इक्वल है, v इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास लैम्डा भी गिवन है ये, और आपने फ्रीक्वेंसी अभी फाइंड की हुई है ये। इस फार्मूले में पुट करेंगे v इज़ इक्वल टू 0.06 इंटू 5, तो आपके पास 0.3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई इसकी। मैंने यहाँ भी सॉल्व किया, यहाँ पर भी कर दिया। इसमें यूनिट मस्ट लिखें आप। न्यूमेरिकल को आपको शुरू दिन से कहा जाता है कि आप यूनिट्स का ख्याल रखा करें, लेकिन नहीं रखते।